नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग पे बात कर रहे हैं। 38 श्लोकों तक चर्चा हुई है। आज 39वें पे बात करेंगे। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष का अर्थ होता है मोह से क्षय। जब व्यक्ति का कि अपने शरीर से, अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने कर्म से, सबसे मोह खत्म हो जाता है तो वह विशुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी को योग कहते हैं। तो आत्मा के द्वारा परमात्मा का जो मिलन है उसको मोक्ष समझें, मुक्ति समझें, या संसार या अपरा सत्ता से जो लगाव है उसका खत्म हो जाना भी मोक्ष है, या कैवल्य समाधि का अनुभव कर लेना भी मोक्ष है। कैवल्य यानी केवल वही हो, वो भी मोक्ष है। हमने आपसे ये बताया कि मोक्ष की अवधारणाएं हर दर्शन में, हर मजहब में अलग अलग है। वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए अभी सिर्फ हम इस अध्याय में वर्णित श्लोकों पे बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें ये कहा है कि मनुष्य को कर्म बांधते हैं और कर्मों से मुक्ति नहीं है। कर्म तो करना जरूरी ही है, चाहे जीवन यापन हो और चाहे कुछ भी हो। अब कर्म से आप मुक्त नहीं हो सकते, तो फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता एक यही बचता है कि कर्मों को करते समय होशपूर्ण हो जाओ, ताकि जान सको कि कर्म हमारा किस प्रकार का है। अगर वह संसार को बांधने वाला है तो वहीं रुक जाओ। अगर आपको जड़ता देता है तो आप होशपूर्वक हो जाओ, और सात्विक है तो आप उसी रास्ते पे चलते रहो, क्योंकि सात्विक कर्म ही मुक्त करते हैं। लिहाजा सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों प्रकार के कर्मों को भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से विस्तार से बताया है। तो कर्मों के करते समय जो इच्छा होती है, कामना होती है, उसको त्याग करना है, कर्म को नहीं त्यागना है। तो कर्म को जो इच्छाओं और आशाओं से किया जाता है उसी के त्याग का नाम है निष्काम कर्म योग। अब बाद में ये भी कहा कि कर्मों को करने में बुद्धि और धृति का बहुत योगदान होता है। बुद्धि वह तत्व है जिससे हम निर्णय लेते हैं कि कोई कार्य कैसे करें या ना करें, कोई कार्य अच्छा है या बुरा है, यह हमारा हित का है या अहित का है। उस शक्ति को बुद्धि कहते हैं। और हमारे संकल्प, विचार, भाव, सिद्धांत को जो धारण करती है शक्ति, उसका नाम है धृति। इन दोनों को भी होशपूर्वक जानना चाहिए। तो इनके भी सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों प्रकार बताए। फिर ये बताया कि मनुष्य कर्म करता है ताकि उसे सुख मिले, भोजन करता है ताकि उसको सुख मिले, आनंद मिले। कुछ लोग इसीलिए भोजन करते हैं, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि यह शरीर जो ईश्वर ने दिया है वो थोड़ा जिंदा रह सके। वो सन्यासी करता है, आत्मान्वेषी करता है, सात्विक भाव से भोजन करते हैं। कुछ लोग सुख के लिए, स्वाद के लिए करते हैं, वो राजसिक है। जो सिर्फ आराम से पड़े हैं किसी तरीके से, उसको और उसको उस सुख से या उस रस से निवृत्त नहीं होती, वो तामसिक है। तो कर्म सुख के लिए मनुष्य करता है, कोई भी कर्म हो, मकान हो, दुकान हो, नौकरी हो, चाकरी हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, सब सुख के लिए करता है, वो राजसिक है। लेकिन कर्म
किस प्रकार का है ये बताया। अब ये कह रहे हैं कि जो सुख मिलता है वो सुख भी 3 प्रकार का है। कर्मों को करने से जो सुख मिलता है वो भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक सुख को हमने जाना, कल राजसिक सुख को जाना, आज तामसिक को जानेंगे। सात्विक सुख में मनुष्य जो भी कर्म करता है वो परमात्मा को ध्यान में रख करता है, संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता। राजसिक में मनुष्य परमात्मा को भी ध्यान करने की कोशिश करता है लेकिन संसार में रस रखता है। और तामसिक में क्या है वो आज चर्चा करते हैं। 39वां श्लोक क्या कहता है आइए बात करते हैं। 39वां श्लोक कहता है, यद अग्रे चानुबंधी चा सुखम मोहनम आत्मान निद्रालस प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहरतम। अर्थात यद अग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहनम आत्मान। यद अग्रे, यद अग्रे जिसके आरंभ में ही, चा अनुबंधे परिणाम में, जिसके आरंभ और परिणाम दोनों में निद्रा, आलस और प्रमाद उत्पन्न होने वाला है। निद्रा यानी नींद। नींद सिर्फ आंखों को बंद करने वाली नहीं है, वो भी नींद है, वो प्रमुखता है, लेकिन बहुत बार हम बस बैठे हैं सो बैठे हैं, वो भी निद्रा ही समझो। आलस में बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वही सीन बार बार स्क्रॉल कर रहे हैं, उन्हीं फोटो उन्हीं वीडियोस को देख रहे हैं, ये भी आलस है, प्रमाद है। जुआ खेल रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, वो सब भी प्रमाद है। तो निद्रा, आलस और प्रमाद जो शुरू में तो अच्छा लगता है लेकिन वो चढ़ता देता है, मोहित करने वाला होता है। राजसिक आपको सुख से बांधता है और इसमें तामसिक में सुख तो मिलता है लेकिन वो मोहित करने वाला होता है, हिप्नोटाइज कर लेता है। अब अगर एक बार व्यक्ति को आराम से बैठे रहने की, सोते रहने की, अपने आराम से खेलते रहने की, कूदते रहने की, मनोरंजन करते रहने की आदत पड़ जाए तो फिर वो छूटती नहीं है, क्योंकि ये आदतें मनुष्य को हिप्नोटाइज कर लेती हैं, अपने में बांध लेती हैं, फिर छोड़ती ही नहीं। ऑक्टोपस से भी तो एक बार छूट जाओगे, इस तामस वृत्ति से आप नहीं छूट पाओगे। तो तामस सुख निद्रा, आलस, प्रमाद होता है, जो शुरू में सुख देता है लेकिन अंत में बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता, दुख वाला परिणाम देता है। तो सुख आपको मिल रहा है तो सावधान हो जाएं, ध्यान दें कि वो सुख सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, क्या है। अगर शुरुआत में दुख मिल रहा है तो आप समझे परिणाम सही होगा। एक बच्चा है, विद्यार्थी है, वो सुबेरे अपनी अच्छी नींद छोड़ करके अध्ययन में लगा रहता है, आगे चल के उसको फायदा मिलता है। एक व्यक्ति है, योग में लगा रहता है, ध्यान में लगा रहता है, आगे चल के फायदा होता है। सुबह तो उठ के नींद खराब होती है, शरीर को भी प्रॉब्लम होती है, जाड़ा गर्मी बरसात, उठ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं तो अपने सुख का ध्यान दे रहे हैं, अपनी कोई वस्तु दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो त्याग कर रहे हैं, उसमें भी दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है कि हमने पैसा कमाया दूसरे को दे रहे हैं। तो शुरू में लगेगा लेकिन बाद में कितना संतोष का सुख होगा, आनंद होगा, ये बाद में पता लगेगा, वो सात्विक है। तो सुख को भी आप ऑब्जर्व करते रहें, ये सुख हमको दे क्या रहा है, इसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट पे नजर रहेगी तो आपको सात्विक, राजसिक, तामसिक परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे कि हमें किस रास्ते पे जाना है, सुख को कहाँ रोक देना है, अपना रास्ता बदल देना है, किसी रास्ते पे चलना है, यह ध्यान रखने वाली बात है। तो सुख और कर्म, बुद्धि, धृति, त्याग, इन सबको 3-3 भागों में बताया है।
अब यहीं पे आके ये त्रिगुण भाव संबंधी जितनी भी बातें हैं उनका समापन हो जाता है, ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। एक सारांश का श्लोक 40वां जरूर वो बोले हैं, लेकिन उस पर कल चर्चा करेंगे। तो यह 18वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक ये जो कर्मों की, बुद्धि की चर्चा चली, बुद्धि की, धृति की, वो यहाँ समाप्त हुआ। शुरुआत में त्याग को भी 3 प्रकार का बताया था, याद होगा, स्मरण होगा। अब कल कैसे समाप्त करते हैं ये कल देखेंगे। 40वां श्लोक याद दिला दें कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 4 लोगों में चर्चा हुई है, धृतराष्ट्र, संजय, महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र अज्ञान के प्रतीक हैं, संजय अध्यात्म की पहली सीढ़ी दृष्टा भाव के प्रतीक हैं, अर्जुन मनुष्यता के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य के, संपूर्णता के प्रतीक है। भगवत गीता मन का विज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो मन के विज्ञान को समझ जाएंगे, आप बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट हो जाएंगे, किसी मनोचिकित्सक पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शर्त है भगवत गीता आप पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें और जीवन में उतारें, ये तय जानिए। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से 40वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।